आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस RMD चमार बागवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 की, जो प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 और गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ है। क्या गैम्बलिंग एक लीगल बिजनेस है? क्या ये आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 301 के अंडर प्रोटेक्ट होता है? इस केस ने काफ़ी क्लियर आंसर दिए। केस बैकग्राउंड इशू: क्या गैम्बलिंग बेस्ड प्राइज कंपटीशन ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है? क्या इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? चैलेंज: पिटिशनर ने प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 के कुछ प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की डिमांड की थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग: गैम्बलिंग इज एक्स्ट्रा कमर्शियम। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि गैम्बलिंग एक लीगल ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड कॉमर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए आर्टिकल 19(1)(g) राइट टू ट्रेड और आर्टिकल 301 राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरएबिलिटी: कोर्ट ने बताया कि अगर किसी लॉ का एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो पूरा लॉ अनवैलिड नहीं होगा, सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हटा दिया जाएगा। स्किल वर्सेस चांस: अगर एक कंपटीशन सिर्फ चांस पे बेस्ड है तो वो गैम्बलिंग है। अगर कंपटीशन में स्किल का काफ़ी रोल है तो वो वैलिड बिजनेस हो सकता है। एग्जाम्पल: लॉटरी, आप एक टिकट खरीदते हैं और अगर आपका नंबर आता है तो आप जीत जाते हैं। ये प्योरली लक बेस्ड है कि इसलिए ये गैम्बलिंग है। ऑनलाइन बैटिंग, IPL बैटिंग, कैसीनो गेम्स, ये भी चांस पे बेस्ड हैं और इलीगल हो सकता है। चेस टूर्नामेंट, यहाँ सिर्फ स्किल काम करती है, इसलिए ये वैलिड ट्रेड हो सकता है। ऑनलाइन क्यूज़ कंपटीशन, अगर क्यूज़ सिर्फ नॉलेज और स्किल पे बेस्ड है तो ये लीगल है। ये केस गैम्बलिंग और लीगल ट्रेड के बीच का क्लियर बताता है। अगर कोई एक्टिविटी सिर्फ चांस पे डिपेंडेंट है तो वो ट्रेड नहीं है और उस पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर स्किल बेस्ड कंपटीशन है तो वो लॉ के अंडर आता है। अगर आपको ये केस समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।